जम्मू है। लोकतंत्र दा महापर्व है मतदान। वरिष्ठ नागरिकें ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਰੀਂਗ दिव्यांगजन या 85 बरे ते ओदे शा मते दी बरेस दे वरिष्ठ नागरिकें ਲਈ डाक मतपत्र सुविधा यानी घरै पर मतदान। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲੀਏ ਮਨਾਓ ਚੁਣਾव ਦਾ पर्व गर्व ते कन्ने। दिखियो जे कोई वोट छुड़की नहीं जा ते आओ भी मिलिए मनाचे लोकतंत्र दा ए त्योहार। वोट पान चलचे वोटिंग आले ध्याड़े। लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं आज से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहे हैं लोकसभा के पहले चरण के मतदान। कल विश्व भर की तरह जम्मू में भी मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के न्यायाधीश द्वारा किया गया मेगा मेडिकल कैंप का उद्घाटन। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए शुरू हो चुकी है पंजीकरण प्रक्रिया। संस्कार भारती जम्मू कश्मीर व लद्दाख द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। और श्रोताओं, जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। देश भर में आम चुनावों का बिगुल बज चुका है और राजनेताओं से लेकर सामान्य मतदाताओं तक इस चुनावी महोत्सव की रंगारंगी में रंग जाने का रुझान हर ओर दिखाई दे रहा है। भला ऐसा हो भी क्यों ना? ऐसा होना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि ये महोत्सव 5 साल के बाद आता है और इसी के परिणाम स्वरूप देश की सरकार बनती है। सारी दुनिया जानती है कि हमारे देश में जनता का राज स्थापित है। ठीक समय पर चुनाव होते हैं और जनता अपनी मर्जी के अनुरूप अपना मतदान करके अपने प्रतिनिधि चुनती है। यही निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकार के गठन में अपना रोल अदा करते हैं। सरकार भले ही किसी एक दल की हो अथवा मिलीजुली हो, लेकिन इसमें अहम तरीन रोल मतदाताओं का ही होता है। ये इसलिए है कि हमारा संविधान हर उस देशवासी को मतदान का अधिकार देता है जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है। मतदान हमारा मौलिक अधिकार है जिसको प्रयोग करने से ही हम जनतंत्र को मजबूत बनाते आए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, क्योंकि हम सब हैं अपने जनतंत्र की पहचान हम ही से है इस महकते गुलशन की शान। इसलिए ये हम सब मतदाताओं का जनतंत्र की मजबूती के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपना अपना वोट अवश्य डालें। लेकिन हम ये फिर से कहेंगे कि हर एक मतदाता अपना वोट बेखौफ होकर डाले। हाँ, अपना प्रतिनिधि चुनते समय ये जरूर ध्यान में रखें कि वो निर्वाचित हो जाने के बाद भी आपकी सुध लेने वाला हो, जनहित के कार्य करने वाला हो और आपके क्षेत्र की जन समस्याओं के हल के लिए जी जान से कार्य करने वाला हो। हर मतदाता को अपना वोट जरूर डालना है, क्योंकि ऐसा करने से ही देश प्रदेश के मतदाता देश की 18वीं लोकसभा का निर्वाचन करेंगे, जबकि ये अवसर 5 साल के बाद ही आता है और अब के बाद फिर 2029 में आएगा। लिहाजा अवसर ये सुनहरी है, कहीं छूट ना जाए। फर्ज अपना निभाने में कोई भी चूक ना हो जाए। श्रोताओं, आज उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस सिलसिले में एनजीओ सहयोग इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अश्वनी जोजरा ने मतदाताओं से अपील की कि वोट जरूर करें। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए उन्होंने कहा, भारत सबसे बड़ी लोकतंत्र है
और इसमें जो हम त्योहार मनाते हैं, ये त्योहारों की खुशी तभी बन पाती है अगर राष्ट्र खुश होगा। मेरी सभी मतदाताओं से आज पोलिंग हो रहा है और सभी लोग जो मेरी आवाज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी लोग मतदान करें। अगर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, राष्ट्र समृद्ध होगा, तो अपने मनपसंद कैंडिडेट को ही वोट डालिए जो आपको अच्छा लगे। नौजवान जिन्होंने पहली बार वोट डालना है या हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोग जो सहूलियत सरकार ने दी है, और आप लोग मतदान जरूर करें, वोट जरूर डालें। ये बहुत बड़ा अधिकार हमारे लोकतंत्र में है और ये अपने देश को निर्माण करने का एक मौका है। नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है और अपनी पीढ़ियों को अंधकार में धकेल देते हैं जब हम अपना आलस, प्रमाद और निद्रा की वजह से आलस करके हम घर से नहीं निकलते वोट डालने के लिए। आज पोलिंग हो रही है, घर से निकलिए और आस पड़ोस जो भी लोग आपके संबंध में हैं, सबको लेके निकलिए। बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय भारत। उधमपुर कठुआ लोकसभा इलेक्शन के संदर्भ में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K पंदुरंग पोल ने अपने विचार रखते हुए कहा, तयशुदा टाइम जो 7 बजे का है उस समय से शुरू करेंगे। उससे पहले मॉक पोल भी करेंगे। पोलिंग पार्टीज के जो एजेंट्स उनकी प्रेजेंस में, और इवनिंग 6 बजे तक जो है पोल चलता रहेगा। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर क्यू है तो जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक वो पोल चलता रहे। जो फर्स्ट फेज है वो काफ़ी अलग अलग वैरायटी वाले एरियाज का फेज है, जिसमें कि प्लेन एरिया भी है और क्वाइट हिली एरियाज भी है। किश्तवाड़ के जो स्नो बाउंड कट ऑफ एरियाज, मडवा, वाडवन, दक्षिण के भी है। उस एरिया में जो 31 के करीब जो पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ हमने मेन लाइन मशीनरी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए से वहाँ भेजी है। काफ़ी एडवांस में भेजी थी, ऑलमोस्ट 5 दिन पहले ही भेज दी थी वेदर को देखते हुए। इसके अलावा भी जो बहुत सारे एरियाज है जहां PMGSY की रोड की कनेक्टिविटी है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन रोड कनेक्टेड है। कुछ एक एरियाज में ऑन फुट जर्नीज भी कहीं हाफ आवर की, कहीं 2 घंटे तक की है। वो हमारी पोलिंग पार्टीज बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट करना इलेक्शन के दरमियान काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कोई वायलेशंस तो नहीं हो रहा है, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके मद्देनजर रखते हुए और जो हमारी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ की जो वेबकास्टिंग करनी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट के चलते जो है हमने जम्मू में मेरे ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फुल्ली प्रिपेयर कर दिया है और वो इलेक्शन के दरमियान हर एक एक्टिविटीज पर नजरसानी रखता आ रहा है। खास करके जो पोल डे रहेगा उस दिन तो काफी उस पर बढ़ोतरी होगी। हर एक पोलिंग स्टेशन में जो है हमने कैमरेज लगाए हुए हैं। तकरीबन 55% पोलिंग स्टेशन उससे लेस रहेंगे। कुछ एक पोलिंग स्टेशन पर हमने इवन डबल कैमरेज भी लगाए हैं। जो क्यूज के जो प्रमाइसेस रहते हैं वहाँ भी जो है वो भी एरिया अंडर सर्विलेंस रहेगा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर और कठुआ ये टेरेन के हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट एरियाज है। यहाँ के लोग जो है रफ एंड टफ है। वेदर वैगरीज जो है उनके लाइफ का पार्ट है और वेदर का फोरकास्ट आ रहा है क्लाउडी और कहीं कुछ एक एरियाज में छोटी बड़ी रेनफॉल का, वो मुझे नहीं लगता कि उनको उनके वोटिंग राइट से महरूम रह सकेगा। वो ज़रूर जो है अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेंगे और उसी के हिसाब से मैं उन तमाम वोटर्स को ये भी अपील करता हूं कि हमने बहुत मेहनत से जो है आपके गांव तक पहुंचे हैं। आपके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है। सिर्फ राइट टू वोट ये आपका राइट ही नहीं, आपका कर्तव्य बनता है। जो भी कैंडिडेट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपको ठीक लगती है उसके फेवर में आपने जरूर वोट करना चाहिए। कल विश्व भर की तरह जम्मू में भी इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स मनाया गया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स J&K की असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संगीता शर्मा ने कहा, बच्चों को या स्टूडेंट्स को किस तरह से अवेयर करें या आम पब्लिक को उनको एजुकेट करें किस तरह से मॉन्यूमेंट्स की अपनी देखभाल की जाए। आप खुद जाइए वहाँ पर, आप देखिए मॉन्यूमेंट खुद अपनी जैसे कहानी बताते हैं, वो खुद ही अपनी स्टोरी बताते हैं कि हमारा पास्ट क्या था। सिर्फ ये है कि आपको वहाँ सुनने की जरूरत है। मॉन्यूमेंट्स पर आपने देखा होगा बहुत से लोग जाते हैं, वहाँ जाकर स्क्रैच करके आते हैं, अपना नाम लिख कर आते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपके घर के आसपास कहीं पर कोई भी मॉन्यूमेंट है, वहाँ जाकर आप एक सफाई अभियान ही चलाएं। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो थ्रू आउट वर्ल्ड में बहुत ही हर्ष से मनाया जाता है, बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। इसका मेन इम्पोर्टेंस ये है कि हम जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी किस तरह से कंजर्वेशन की जाए, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और किस तरह से सबको एजुकेट किया जाए कि उनको उनकी अच्छी से प्रोटेक्शन की जाए। इसी याद में, इसी
इसी थीम को लेकर ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। जैसे कि ये इंटरनेशनल काउंसिल जो ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है, जो हर साल ये एक थीम जो है वो डिसाइड करती है। इस साल की यही थीम है। तो इस थीम का यही मकसद है कि हम किस तरह से बच्चों को या स्टूडेंट्स को किस तरह से अवेयर करें या आम पब्लिक को उनको एजुकेट करें, किस तरह से मॉन्यूमेंट्स की अपनी देखभाल की जाए और करें, और किस तरह से उनको मतलब ये उनका एक फर्ज बनता है कि वो भी अपने मॉन्यूमेंट्स को, अपनी पास्ट को जो कि हमारी रूट्स हैं उसको जाने और उनको अच्छे से उनकी प्रिजर्वेशन करें। जितने मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे सबके सेंटिमेंट्स उसके साथ ज़रूर जुड़े हुए होते हैं। आप जैसे मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की ही बात कर लें तो कितने लोगों के सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े। इसी तरह से और भी बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं। आप खुद जाइए वहाँ पर, आप देखिए मॉन्यूमेंट खुद अपनी जैसे कहानी बताते हैं, वो खुद ही अपनी स्टोरी बताते हैं कि हमारा पास्ट क्या था। सिर्फ ये है कि आपको वहाँ सुनने की ज़रूरत है। तो लिहाजा लोगों के बहुत से सेंटिमेंट्स, लोगों की फीलिंग्स इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप उनके साथ जुड़ेंगे उतना ही आप उनके बारे में अच्छा सोच पाएंगे, उनको प्रिजर्व करने के बारे में सोच पाएंगे। देखिए, यहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है। हमारा डिपार्टमेंट जो है वो उसका मैंडेट ही यही है कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, विरासत है, हमारी हेरिटेज है, उसको हम अच्छे से संरक्षण करें उनका। तो आप चाहे वो हमारी आर्काइव्स को ले लें, चाहे वो म्यूजियम को ले लें, या फिर हमारी आर्कियोलॉजी जो कि बहुत ही रिच आर्कियोलॉजी है हमारी UTJK की। तो हमारा यही होता है कि हम ये हर चीज़ वो जो हमारे पास्ट के साथ जुड़ी है उसको हम अच्छी तरह से संरक्षण उनका करें। और मैं कहती हूँ कि हमारा विभाग जो है वो पूरी तरह से कामयाब है ऐसी चीज़ों का संरक्षण करने में। जैसे कि आप देख लीजिए, आर्काइव्स का ही देख लीजिए आप, कितनी पुरानी हमारे पास फाइलें हैं, बहुत अच्छे से हमने संरक्षण करके उनका रखा हुआ है। और इसी तरह से मॉन्यूमेंट्स की भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको अच्छी तरह से हम उनका संरक्षण करें, उनकी अच्छी तरह से प्रिजर्वेशन करें, ताकि आम जनता जो है, आम लोग जो हैं वो वहाँ जाकर उनको ये पूरा वो हो कि पूरा उसके साथ जुड़े कि ये देखिए हमारी विरासत क्या थी। हमेशा हमारे जो डिपार्टमेंट में वर्ल्ड हेरिटेज डे, म्यूज़ियम डे, आर्काइव्स डे और वर्ल्ड हेरिटेज वीक जी, ये मतलब कि हमारे यहाँ हर साल मनाए जाते हैं। और हमारा हमेशा ये रहता है कि हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाएं, चाहे वो स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के हों या यूनिवर्सिटीज़ के, उनको हम बुलाते हैं। म्यूज़ियम में बहुत से आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स आते हैं, और म्यूज़ियम में तो हब है पूरी हमारी विरासत का जी। तो वो अपने आप को उसके साथ रिलेट करते हैं। बच्चे आते हैं, बहुत ही खुश होते हैं वहाँ देखकर। तो मैं सबको यही आपके माध्यम से मैं फिर से अपील करती हूँ कि आप आएँ और म्यूज़ियम भी देखें, आकर आर्काइव्स में आकर स्टडी करें। आप देखें कि हमारी विरासत क्या थी, हमारा ये किस तरह का ये हमारी स्टेट रही है, और साथ ही साथ हमारे मॉन्यूमेंट्स किस तरह के हैं। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के न्यायाधीश जस्टिस ताशी राबस्तान द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू में मेगा मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 47 lawyers have been donated their blood, and this time I am expecting at least double to the figure what it was last year. And I also congratulations to the District Judicial Jammu as well as the Bar Association Jammu for organizing such type of the mega medical camps. And also I thanks to Dr. Ashutosh, Principal GMC Jammu and Principal Dental College Jammu for their cooperation. Whenever we, either from my side or from the judiciary or the bar, requested for organizing such type of the medical camps, they always ready and cooperative and support. So once again I'll thanks all the organization, all the doctors, senior doctors and the principal of Medical College Jammu and Dental College Jammu for sparing their time. श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संदर्भ में पंजाब नेशनल बैंक जम्मू में पंजीकरण करवाने आए कुछ श्रद्धालुओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, मेरा नाम राजू रैना। मैं चाहता हूं कि हम
हर साल जाते हैं अमरनाथ यात्रा 5 सालों के मुझे लगातार। और हमारा अपना ग्रुप होता है, 10 आदमी ग्रुप है। सबसे पहले हर हर महादेव हम बोल रहे हैं। देखिए जैसे हमारे बाबा बर्फानी जो कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के लिए उसकी प्रक्रिया पहले फॉर्म भरने की होती है, और जिस तरीके से यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक रिहाड़ी मेन रोड पे जो है फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम आशा करते हैं कि पूरे देश भर से बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए लोग जो हैं वो आएंगे, और हम आशा करते हैं बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन हो, और जो कि कोई भी मुश्किलातें अगर आए तो बाबा जी के कृपा से जो है वो मुश्किलातें भी टले और आराम से श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सके। और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि बाहर से जो भी श्रद्धालु हैं उनका अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, और यहाँ की प्रशासन से ये किया जाए कि हर एक व्यवस्था जो है उनके लिए अच्छी सही हो। जम्मू से लेके बराबर कश्मीर तक जो भी जितनी भी व्यवस्था रहती है वो प्रॉपर रहनी चाहिए, जिससे हमारे श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कोई भी तकलीफ ना हो। इस मौके पर पीएनबी जम्मू के डिप्टी जनरल मैनेजर राकेश शर्मा ने कहा, हमारे पंजाब नेशनल बैंक में 316 ब्रांचेस जो है ये रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, और ये प्रक्रिया में ज़्यादा कमरसम काम भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपने EKYC बेस बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके अलावा जो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों के होने से के साथ साथ ही हम रजिस्ट्रेशन का जो सारा सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी 150 रुपया 150 पर पिलग्रिम। ये ऑनलाइन की मैं बात की कर रहा हूँ, ऑनलाइन। हाँ, मेरे को उम्मीद लगती है कि जैसे लास्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के करीब ज़्यादा श्रद्धालु गए हुए थे, पिलग्रिम्स गए हुए थे, तो इस साल उम्मीद है कि ये 2 लाख के साथ ज़्यादा पार कर जाएंगे। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से ही ऑथोराइज किया जाएगा, और जब तक शाम तक भी होगा तो हम करेंगे जब तक वर्किंग आवर्स हैं। पंचांग विमोचन के उद्देश्य से संस्कार भारती द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर हर्षवर्धन शर्मा ने कहा, जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछले 24 साल से संस्कार भारती ये कैलेंडर जो है निकाल रहा है भारतीय परंपरा के अनुसार पूरा। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारा परीक्षण रहता है। अजय जी बहुत सारे पंडितों के साथ विचार विमर्श करके और फिर इसका संकलन जो है वो किया जाता है। और इस साल के इस कैलेंडर में पंडित सुनील शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इसे पूरा बनाने में जो है हमारा सहयोग किया है। और जैसा कि आपको पता है कि इस कैलेंडर में जितने हमारे व्रत त्योहार हैं सारे जो हैं वो इसमें रहते हैं, और जो गृहिणियाँ हैं वो इंतज़ार करती हैं कि कैलेंडर आए, क्योंकि कोई परेशानी नहीं रहती कि एकादशी कब है या अमावस्या कब है या क्या है। सारा जो है वो इसी में रहता है। आजकल बाकी घरों में तो सारा जो है वो जो पश्चिमी कैलेंडर है वही रहता है, उसमें मुख्य त्योहार रहते हैं, बाकी कुछ रहता नहीं है कि दोष पक्ष कब है, कब सूर्य ग्रहण है, कब क्या है, पूरी इसमें उसकी डिटेल जो है रहती है। और संस्कार भारती का काम है कि संस्कारों को जो है वो घर घर तक पहुंचाया जाए, प्रवाहित किया जाए। और श्रोताओं, जिला सांबा के एक सामाजिक कार्यकर्ता खजूर सिंह ने तहसील विजयपुर की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, साढ़े इलाके दे विच इस वेले मौजूदा कुछ समस्या जिहड़ियां न वो बड़ियां गंभीर, जैसे कि दिल्ली कटड़ा एक्सप्रेस वे जिहड़ा बड़ा आया वाया अमृतसर, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। 700 किलोमीटर लंबा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बना दे, लोगों की सुविधा वास्ते बना देना। लेकिन साड़ा जिहड़ा इलाका है राया मोड़ को ऊपर राया सुचैनी और दूए कोई 20 देहात जिहड़े 50,000 की पापूलेशन उत्थे जिहड़ी है लोग रहिंदे हैं, और उसके कन्ने कन्ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्थे है। लेकिन असें राया मोड़ कोई क्रॉसिंग नहीं दी गई है। असें जी जिमीदारा ढाबा कोला क्रॉसिंग जिहड़ी दी गई जां जखदा असें मुड़िए जम्मू जाना होगा। इस वास्ते असें एक डेपूटेशन डिप्टी कमिश्नर सांबा भी लेता और उन्हें भी असें गुजारिश की है कि राया मोड़ असें क्रॉसिंग दी जाए। इस दे कन्ने कन्ने जिहड़ियां स्मार्ट सिटी बसां चला दियां न साढ़े राय सैनी दी, उस विच साढ़े स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आवा दी जिहड़े जम्मू पढ़ने की कॉलेज विच स्टूडेंट जंदे न उन्हें की 50% किराया जिहड़ा होना चाहिदा।
क्योंकि गवर्नमेंट का एक आर्डर है कि हैंडीकैप और स्टूडेंट्स जेडे ना उन्हें 50% कराया हैंडीकैप वो स्टूडेंट जेड़ा 40% को ज्यादा है या 40% हैंडीकैप है, लेकिन पूरा कराया उनके को वसूला ज्यादा, जबकि गवर्नमेंट का एक आर्डर है कि स्टूडेंट्स की प्राइवेट बसें के अद्धा किराया देना चाहिए और गवर्नमेंट की बसें अद्धा होना चाहिए। ये भी एक अस सरकार के नोटिस में लाना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की फायदा पुजना चाहिए। बाकी रोड जेडे ना राया मोड़ तो राजेंद्रपुर और सुचैनी तक जो रोड है उसके ऊपर खड्डे पे ये और इन्ने ज्यादा खड्डे कि एक्सीडेंट होने का खतरा है। इस वास्ते उनकी भी जल्द को जल्द रिपेयर की जा और इसमें कन्ने कन्ने बाकी और भी कुछ समस्या ਜਿਹੜੀਆਂ ना साढ़े ड्रग्स एडिक्शन ज्यादा है, नौजवान ਜਿਹੜੇ वो नशे का शिकार हुए हैं। इस वास्ते गवर्नमेंट ने सख्ती करनी चाहिए है, रिहेबिलिटेशन सेंटर जेडे वो खोले जाने चाहिए और बच्चे की मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए और कने कने पुलिस थोड़ी सख्ती भी करे। सप्लायर अगर हैं तो कंज्यूमर हैं, नशा बेचने वाले अगर खत्म हो जान तो नशा लेने वाले रहते, ये मैं आखना चाहना है, ये मेरी गुजारिश है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। और सुना दे ही कार्यक्रम ये जम्मू है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का पर्व भी शुरू हो गया है। अपना वोट डालकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी और गर्व करें अपने लोकतंत्र पर।